नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 23 ईयर्स है और ये विदेश में चले गए हैं। और इनका सवाल है, विदेश सेटलमेंट के योग्य? यस, आपके 100% विदेश सेटलमेंट के योग्य। फैमिली को विदेश टूर करा पाऊंगा? आप बहुत ज़्यादा शुभ साइन वाले व्यक्ति हो। अभी भी आपके पास जीवन में पैसा हो गई, आप कभी भी आपकी फैमिली विदेश यात्रा पर जा सकती है और आप भी अच्छा पैसा कमाओगे। आप भी कभी भी विदेश की टूर करवा सकते हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। लॉटरी लगने का योग, एक ये ऐसा सवाल है, दो चार ऐसे संकेत शो होते हैं, पर आपके हाथ में उस तरह के संकेत नहीं है कि मैं 100% कहूँ कि आपको लॉटरी लगेगी। आप विदेश में रह रहे हो, वहाँ के लॉटरी सिस्टम वहाँ रहती है और वहाँ के किसी पामिश के पास आप जाकर इसके बारे में जानकारी लीजिए तो उनके पास थोड़ी सी अच्छी जानकारी होती है इस चीज़ की। इसका जवाब मैं देने में आपके हाथ में असमर्थ हूँ। खुद का बिजनेस, शुभ साइन वाले व्यक्ति अगर बिजनेस नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। आपको अवश्य अपना बिजनेस करना चाहिए और वो समय कब आएगा वो भी मैं जानकारी आपको दूंगा। अब इस पाम को देखें तो ये एक तरह से दो उंगलियां उठी हुई है। ऐसे लोगों में थोड़ी सी समझदारी का अभाव होता है। मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा समझदारी का अभाव होता है, पर जो समय पर निर्णय लेने होते वो ये लोग ले नहीं पाते। और बहुत बार 2 घंटे के बाद पछतावा होता है, बहुत बार 2 दिन के बाद होता है, 20 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 20 साल के बाद। बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जिसके कारण व्यक्ति पछतावा महसूस करता है, क्योंकि इनको लगता है कि ये उस समय मैंने ये यस किया होता इस निर्णय का तो मुझे ये बेनिफिट हो जाती थी। और ये लोग समय पर नहीं समझ पाते, ये भी एक सच्चाई है। ये पाम को देखे तो ये एक बुद्धिजीवी टाइप का पाम है, यानी ऐसे लोग जो प्रोफेशनल टाइप के लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, इस तरह के लोगों का जो बिहेवियर होता है, इस तरह का बिहेवियर इनके हाथों में, इनके जीवन में पाया जाता है। क्योंकि ग्रहों का उभार बहुत ज़्यादा नहीं होता तो इस तरह की चीज़ें होती है। ये रेक्टेंगल पाम है। ऐसे लोग बैठे बैठे या बोलकर कार्य अपने जीवन में करते हैं। अंगूठा फोल्ड हो रहा है तो व्यक्ति मित्रता अच्छी खासी बनाता है, चुटकी बजाकर मित्र इनके बनते हैं। और फर्स्ट फैलेंट भी काफ़ी अच्छा है तो जिद्द भी अच्छी खासी होगी। और सेकंड फैलेंट भी अच्छा है तो लॉजिक के साथ बात करने में काफ़ी एक्सपर्ट होंगे। पर ये अंगूठा यहाँ से मांसल कम है, यानी पैडिंग कम है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने हितों की रक्षा करने में कमज़ोर रहता है, यानी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का होता है। फर्स्ट उंगली अच्छी खासी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना बहुत ज़्यादा होती है। सूर्य की उंगली थोड़ी बड़ी है तो हिम्मती स्वभाव भी होगा। और छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंट तक पहुंच नहीं रही है। और ये 100% पामिस्ट्री चैनल ज़्यादा देखते होंगे, यहाँ के नाखून बढ़ाए हुए हैं। ये जब पार्ट आपका छोटा रहता है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर होता ही है। और उंगलियां देखें तो हाथ के मुकाबले छोटी है तो बहुत फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। अब इनका काफ़ी क्लियर क्लोजअप है मेरे पास। थोड़ा सा कलर का फ़र्क है, बाकी क्लोजअप काफ़ी क्लियर है। यहाँ पर देखिए एक लाइन चली और जब ये लाइन शाइन करेगी उस समय इनके जीवन में एक्स्ट्रा धन की प्राप्ति होगी। जैसे एग्जाम्पल, व्यक्ति अगर 1 लाख रुपया महीने का कमाता है तो उस समय 2 लाख 5 लाख की इनकम होती है। और जिस व्यक्ति के हाथ में सिंगल लाइन होती है, ऐसे लोगों को 100% जीवन में कभी ना कभी इस तरह की लाइन शाइन करती ही है और ये बेनिफिट मिलती है। अब इनके यहाँ पर सूर्य पर्वत पर बहुत सारी शुभ लाइन है। पहले तो हम ध्यान आकर्षित करेंगे यहाँ पर एक शुक्र वलय ये है, एक इसकी शाखा यहाँ पर भी चल रही है।
और इसको लगकर एक छोटा सा स्टार है जो इस फोटोग्राफ में अच्छी तरह से नहीं आया, यहाँ स्टार है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। शुक्र वलय के साथ थोड़ा सा बड़ा होता तो अलग ज़्यादा फायदा होता था, पर ऐसे लोग जन्म लेते ही परिवार संपन्न बनता है अच्छा खासा। तो इनका परिवार भी अच्छा खासा संपन्न होगा। सेकंड, यहाँ पर एक त्रिशूल साइन भी बन रही है। यहाँ पर ये जब त्रिशूल साइन बनती है, ये यहाँ पर जॉइंट है, तो व्यक्ति धार्मिक भी होते और पैसा भी भरपूर आता है। एक डमरू साइन भी इनके हाथ में है। बहुत सारी जानकारी तो इन्होंने ही अपने वीडियो में यानी कमेंट में लिख दी है। अब ये डमरू साइन का मतलब क्या? डमरू का मतलब है दो ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल से दो ट्रायंगल हमेशा ज़्यादा बेनिफिटेड होते हैं। और ट्रायंगल पामिस्ट्री में कहीं पर भी हो, पूरे पाम में हमेशा बेनिफिटेड होता है, हमेशा। अब दो ट्रायंगल की बेनिफिट मिलती है जब सूर्य पर्वत पर होता है, यानी मन की इच्छा है डबल बार पूरी, यानी दो गुनी पूरी। पहली चीज़, ये व्यक्ति को धार्मिक भी बनाता है साथ साथ में। तो ये सारी चीज़ें एडवांटेज है। यहाँ पर स्क्वायर साइन भी है, ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाती है। और एक स्क्वायर साइन यहाँ पर भी है। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह ये लोग रहते हैं, और ये इंटरनेशनल लेवल का काम कराएंगे। अगर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे तो ये कॉमन सी साइन है इनके हाथ में। एक तो चीज़ हो गई। फिर यहाँ पर एक और ट्रायंगल बन रहा है जो थोड़ा सा अधूरा है, तो इसको हम काउंट नहीं करते। और एक लाइन, दो लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मल्टी टैलेंटेड होता है, कोई ना कोई एक्स्ट्रा टैलेंट इनके जीवन में होता ही है। तो इतने सारे शुभ साइन लेकर ये पैदा हुए। ये खुद ही एक इनका जीवन ही एक तरह का लॉटरी जैसा ही है। ऐसे लोगों को लॉटरी की, ठीक है, हर एक के पास अपेक्षा रहती है, पर ये खुद ही इतने लकी है कि इनको कोई ज़्यादा टेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। एक अगर त्रिशूल देखे तो इसे भी गिन सकते हैं हम। एक ये भी है, ये भी है, और ये भी है। तो ये भी त्रिशूल साइन, यहाँ पर दो दो तरह की त्रिशूल साइनें इनके हाथ में बन रही है। तो ये बहुत बड़ा शुभ साइन है, बहुत बड़ी। यहाँ पर देखें तो व्यक्ति की विद्या रेखा है। विद्या रेखा के कारण व्यक्ति बेसिक नॉलेज अच्छा खासा रखता है, और लोग इनको बचपन से पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे, और ये भी सफलता दिलाने में बड़ा योगदान देती है हमारे जीवन में। होती है छोटी लाइन, पर बहुत बड़ा योगदान होता है। यहाँ पर बहुत बड़ा स्क्वायर साइन है, और ऐसे एक, दो और ये तीन साइन यहाँ पर स्क्वायर के है। तो जब व्यक्ति के शनि पर्वत पर स्क्वायर होते हैं तो व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ मिलता है। और ऐसे लोग लकी होते हैं क्योंकि इनके जन्म के बाद परिवार संपन्न बनता है। तो नेचुरल है, इनको प्रॉपर्टी की बेनिफिट मिलती ही है। और शनि पर्वत फ्लैट है तो व्यक्ति को आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा उभार होगा तो आलस से रहता होगा और नेगेटिव फीलिंग भी आती होगी। बाकी मेरे हिसाब से फ्लैट है ये। अब जुपिटर माउंट पर पहले इनका ये स्टार देखते हैं। ये जो स्टार है ये 45 से 48 के आसपास अचानक फॉर्चून राइज करेगा इनका, और बड़े बड़े लोग इनके संपर्क में आएंगे। यहाँ पर ट्रायंगल की सिचुएशन बन रही है, पर ये हृदय रेखा की शाखा से बन रही है, तो इसका इतना महत्व नहीं होता जितना होना चाहिए। पर फिर भी ट्रायंगल कहीं पर भी हो, हमें उसकी बेनिफिट मिलती ही है। एक स्क्वायर साइन भी यहाँ पर निर्माण हो रही है, और वो काफ़ी बड़ी है। तो व्यक्ति 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचता है। एक स्क्वायर साइन यहाँ पर भी है, पर ये हृदय रेखा को मिलकर बनती है। इंडिविजुअल साइन का बेनिफिट ज़्यादा होता है।
और ये काफ़ी बड़े घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा इनको। बोलने के कार्य में मास्टरी होगी। 32 साल के पहले प्रॉपर्टी आएगी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचेंगे। तो 3-4 साइनें यहाँ पर भी है। पर जुपिटर माउंट बहुत दबा हुआ है, खराब नहीं है। पारिवारिक और सांसारिक जीवन में डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, पर परिवार से हमेशा दूर रहने का अवसर मिलेगा। हो सकता है ये पढ़ाई के लिए भी दूर रहे हो सकता है ये जीवन भर परिवार से दूर रहे, क्योंकि ये जुपिटर माउंट, इस तरह का जुपिटर माउंट व्यक्ति को परिवार से दूर रखता ही है। तो ये एक माइनस पॉइंट है। बाकी का कोई माइनस पॉइंट इनके जुपिटर माउंट पे नहीं है। प्लस पॉइंट है सारे, 1, 2 और ये 3 और ये 4। जब ये लाइनें होती है तो व्यक्ति मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करता है। सेकंड, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में ध्यान जाता है। थर्ड, सेवाभावी होते, खाली पैसा कमाना नहीं जानते। और धार्मिकता देती है। धार्मिकता के लिए तो इनके सूर्य पर्वत पर 2 साइन है, त्रिशूल और डमरू। और मैं इनको सलाह दूंगा, अगर ये भोलेनाथ की भक्ति करेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जीवन में प्राप्त हो सकती है। अंदरूनी मंगल मध्यम है, तो शरीर की एनर्जी मध्यम टाइप की रहेगी। बहुत कमज़ोर भी नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा भी एनर्जी नहीं रहेगी। भारी मंगल भी इसी तरह का है, किसी से बहुत एनर्जी से मिलेंगे, किसी से सेफ्टी लेकर मिलेंगे। और एक और साइन का जिक्र रह गया, जो मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन, ये भी काफ़ी बड़ी है। और इस तरह के शुभ साइन वालों के जीवन में प्रॉपर्टी का योग तो अच्छा खासा बना ही रहता है जीवन में। अब इन्होंने सवाल पूछा विदेश। विदेश 3 चीज़ों से क्लियर कट समझ में आता है। एक तो या तो आपका चंद्र पर्वत बहुत अच्छा हो, इनका चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है, तो नेचुरल है 23 साल की उम्र में ही ये विदेश की ओर रवाना हो चुके। पहली चीज़, या आपके चंद्र पर्वत अच्छा हो और जीवन रेखा से ऐसी लाइनें जाती हो, या जीवन रेखा ही चंद्र पर्वत पर जाती हो, तो एक योग बनता है। या आपकी धन रेखा सूर्य पर्वत की ओर देखती हो, तो ये भी योग इनके हाथ में है। तो सारे साइन शो कर रहे हैं कि ये विदेश सेटलमेंट ही करेंगे। अब जिस व्यक्ति का चंद्र पर्वत पर क्रॉस हो, उसे हमेशा जीवन के प्रति नेगेटिव फीलिंग आती है। हमेशा उनको डर लगा रहता है, मैं आज जहाँ पर हूँ वहाँ से नीचे गिर गया तो। इस तरह की फीलिंग इनको हमेशा सताती है, हमेशा। इसका मैं उपाय दे दूंगा। और ये लाइन जो होती है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा सा एडिक्शन देती है। यानी 1-2 घंटा काम करने के बाद व्यक्ति खालीपन महसूस करता है। उस खालीपन को भरने के लिए कोई ना कोई व्यसन लगाता है। कोई चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई सिगरेट का सहारा लेता है, कोई धर्म का सहारा लेता है, कोई कामुकता का सहारा लेता है। पर ये एक माइनस पॉइंट रहता ही है। पर इसके कारण कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है ऐसा नहीं। अब इनके हाथ में मनी ट्रायंगल, इतनी अच्छी भूत रेखा यहाँ पर जा रही है और एक माइंड लाइन भी अच्छी खासी है। अब जो मनी ट्रायंगल बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है, यहाँ से थोड़ा सा ओपन है, तो इनकम तो अच्छी खासी होगी, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जैसे 10 लाख कमा लिया तो हो सकता है 2 से 3 लाख खर्च हो जाए, पर अच्छा खासा इनकम क्रिएट करेंगे। और जो लॉटरी का प्रश्न पूछा था, अगर यहाँ पर स्टार होता तो मैं आपको कहता था लॉटरी खरीदो, पर केवल क्रॉस है, तो आपको अचानक बहुत बड़े धन लाभ तो नहीं होंगे, पर 5 से 7 बार जीवन में छोटे छोटे धन लाभ जरूर आपको होंगे, अचानक वाले। ये साइन आपके हाथ में है। अब माइनस पॉइंट अगर देखें तो माइंड लाइन पे आपके यव साइन बन रही है, और इसको हम एक पता का भी समझ सकते हैं, पर ये थोड़ी सी पर्वत से हट के होती है। इसके 2 मतलब होते हैं। अगर ये पता का है तो विजय तो मिलेगी इनको हमेशा, पहली चीज़। और इसका दूसरा मतलब होता है माइंड लाइन पर ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब होता है किसी व्यक्ति को आप पैसा दोगे, जैसे मित्रों को हेल्प की या सगे संबंधियों को हेल्प की, तो उनसे पैसा मांग नहीं पाते और सामने वाला देता नहीं। ये विजय भी दिलाएगी और साथ में ये माइनस पॉइंट भी आपको मिलेगा।
अब आपके शुक्र पर्वत पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है ये बारीक रेखा है। ये व्यक्ति को कितना भी लकी व्यक्ति हो, जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी सारी बारीक लाइनें हो, बहुत सारी बारीक लाइनें, ये जकड़ के रखती है, व्यक्ति को बांध के रखती है। और इस तरह से रेखाओं के कारण व्यक्ति कितना भी शुभ साइन लेकर आया हो, उससे जकड़न महसूस होगी होगी और होगी। मैं इसका उपाय दूंगा, पूजा का उपाय है, वो इनको आसानी से कर पाएंगे ये, और ये लाइनें निकल जाएगी। और शुक्र पर्वत मध्यम टाइप का है, बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे नहीं भागेंगे और बहुत ज़्यादा लग्जरी से दूर भी नहीं रहेंगे, इस तरह की है। और यहाँ पर कोई इनके केतु पर कोई फिश शाइन इनकी है नहीं। इनको लगता है कि केतु पर फिश शाइन है, पर ये कहीं ना कहीं इस तरह से शो हो रही है, तो कंप्लीट नहीं कह सकते इसको। अब इनकी हृदय रेखा देखें तो देखिए पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर ब्रेक है कि नहीं है? ब्रेक नहीं है। एक लाइन यहाँ से निकली और ये इस तरह से चलकर सीधी जा रही है, और यहाँ पर 1 2, और ये इस तरह से जब फॉर्मेशन बनती है तो ये उम्र लगभग 60 के पास आएंगे, तो इनके परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी इन पर। और हृदय रेखा 1-2 लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, मित्रों को, सगे संबंधियों को हेल्प करेंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइन व्यक्ति को गुस्सा दिलाती है। और जब आपकी हृदय रेखा जुपिटर से स्टार्ट होती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होता है और अपने आदर्शों पर चलने की कोशिश करता है, और इसके कारण परिवार में कभी कभी टेंस क्रिएट होता है, क्योंकि परिवार के लोग पेड़ नहीं होते। पर इसी तरह की हृदय रेखा जब कॉमर्स की बात आती है तो विजय दिलाती है, यानी ये लोग सिस्टम से काम करते और हाथ के नीचे के लोगों से भी अच्छा काम ले पाते। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, और पारिवारिक रूप से माइनस पॉइंट भी है। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जब ये शादी की उम्र आती है, उस समय लड़की पसंद करने में इनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा होने के कारण ये निगलेक्ट करते उस चीज़ को, ना करते रहते, और बहुत बार समय निकलने के बाद पता चलता है कि बहुत लेट हो गया शादी में, और फिर अच्छे ऑफ़र नहीं आते। तो ये माइनस पॉइंट से आप हमेशा बचना, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना नहीं। आपका पारिवारिक जीवन और सांसारिक जीवन उत्तम रहने वाला है। कोई भी दिखे अच्छी हो तो हाँ बोल देना, नहीं तो इस तरह की हृदय रेखा वाले शादी में देरी करते हैं, और वापस आपका जुपिटर माउंट कमज़ोर है तो होकर देरी होगी। तो ये खास ध्यान रखना, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर रखना, नहीं तो आप अच्छा खासा डिले हो जाएगा आपकी शादी में। अब माइंड लाइन को देखें तो इनकी माइंड लाइन 2 तरह की है। एक तो यहाँ से निकली और ये ऐसे चली, और एक माइंड लाइन यहाँ से निकल रही है और ये सीधी आगे बढ़ रही है, और ये आगे बढ़कर इस तरह से ऊपर की देख रही है, और यहाँ से एक और लाइन निकल रही है। अगर ये लाइन प्रॉपर होगी तो ये 100% लिखने के कार्य में मास्टर होंगे, और ऐसे लोगों के जीवन में कभी कभी किताबें छपने के भी योग बनते हैं, यानी 100% बनते ही आप समझो, और लिखने के कार्य में मास्टर होते हैं। और जब आपकी कोई भी माइंड लाइन बुध पर्वत की ओर देखती है, थोड़ी सी भी ऊपर जाती है, तो कोई ना कोई ऐसा गुण होता है व्यक्ति में जो इनको पैसा कमा के देता है। अब यहाँ पर ये लाइन को देखें तो ये ब्रेक जैसी स्थिति बन रही है, तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी तकलीफ आएगी आपको जो थोड़ा सा समय के लिए आपका माइंड अपसेट रहेगा, और ये पीरियड होगा लगभग 28 के आसपास का। 27 से लेके 28 के आसपास के पीरियड में ऐसी कोई ना कोई तकलीफ आपको जीवन में आएगी। तब आपको 1-2 महीने के लिए आप काफ़ी अपसेट रहोगे। और ये जब माइंड लाइन इस तरह से शुरू होती है
तो व्यक्ति प्लानिंग बहुत बनाता है और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते, और बहुत बार ये रेखा शादी भी कराती है, पर उस पर भी आएंगे हम। बाकी माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है, अच्छी बुद्धि प्रतिभा के धनी होंगे, पर ये जब रेखाएं इस तरह से चलती है तो प्रेशर भी बना रहता है व्यक्ति के जीवन में, कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहता है। और ये काफ़ी लकी है कि यहाँ पर यव साइन कंप्लीट नहीं हो रही है। अगर ये कंप्लीट होती इस तरह से तो ये पीरियड अच्छा खासा पेन उठाते थे, और ये पीरियड होता था 27 के आसपास से लेकर 32 तक का, पर ये कंप्लीट नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे फोटोग्राफ से। यस, कंप्लीट नहीं है। अब जीवन रेखा पर चले तो जीवन रेखा पर एक 25-26 के आसपास ये रेखा निकली है। बहुत बार इस तरह की रेखा व्यक्ति की शादी भी करा देती है। एक चीज़ ये है, या इस पीरियड में कोई ना कोई छोटी मोटी रुकावट आपको सामना करना पड़ेगा। उसके बाद 32, मैं जितनी भी राहु रेखा दिखा रहा हूँ, टेंस लेना नहीं, आप विदेश में रह रहे हो, प्लस इतनी बड़ी राहु रेखाएं नहीं है, पर जो साफ हाथ है, क्लियर पाम है, इसके लिए जो दिख रहा है मैं सारी एज बता रहा हूँ, तो आप ज़्यादा टेंस लेना नहीं, बहुत बड़ी मोटी राहु रेखाएं नहीं है। अब ये रेखा और है, ये अगर ये माइंड लाइन पर यहाँ स्टॉप होती होगी तो इस पीरियड में कोई ना कोई इलू इलू हो सकता है आपको जीवन में, और यहाँ पर शादी नहीं हुई तो इस पीरियड में आपकी शादी भी हो सकती है। फिर 37 के आसपास आपके हाथ में राहु रेखा काट रही है, फिर 40 के आसपास काट रही है, फिर 43 के आसपास काट रही है, फिर 45 के आसपास काट रही है, और 48 के आसपास काट रही है, फिर 55 के आसपास काट रही है, और एक 57 के आसपास काट रही है। सॉरी, एक 55 के आसपास काट रही है और एक 57 के आसपास। इतनी राहु रेखा आपको डिस्टर्ब करेगी, और एक बहुत बड़ा ऑफशूट आपके जीवन में 52 में चल रहा है, और ये बहुत बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, और उसके पहले भी ऑफशूट है, पर छोटे छोटे ऑफशूट है। तो सफलताएं तो आपको जीवन में प्राप्त होती रहेगी, और ये काफ़ी बड़ा ऑफशूट है, तो बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। और जब ये ट्रायंगल बनता है तो ऐसे समय में व्यक्ति 2 से 3 प्रॉपर्टी भी इस पीरियड में खरीदता है, और उसके बाद भी ऑफशूट बने हुए ही है, तो सफलता तो आपको मिलने वाली है। और ये सारी विदेश सेटलमेंट की लाइन है और यात्रा की लाइन है, तो काफ़ी उत्तम है, और जीवन रेखा काफ़ी उत्तम तरीके से चल रही है। तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम आपके हाथ में जीवन रेखा पर शो नहीं हो रहा, और बहुत छोटी राहु रेखा है, तो ज़्यादा सीरियस मैटर है नहीं। हाँ, 37 में एक थोड़ी सी बड़ी राहु रेखा है आपको, और एक ये 45 के आसपास की राहु रेखा या 48 की थोड़ी सी बड़ी है। ये दो को छोड़कर तो बाकी सब छोटी राहु रेखा है। अब आपकी धन रेखा को देखें तो नीचे से शुरुआत हो रही है, तो खाते पीते घर में व्यक्ति की परवरिश होती है, और यहाँ से एक रेखा अलग से निकली। अब ये राहु क्षेत्र से निकलती है, तो जब राहु क्षेत्र से किसी व्यक्ति की धन रेखा निकलती है तो ऐसे लोगों का अचानक विकास होता है, जीवन के किसी न किसी मौके पर अचानक बड़े स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो ये एक खासियत मिलेगी। एक यहाँ पर ये जो स्टार बन रहा है, अब कई लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि ये जीवन रेखा पर स्टार का मतलब क्या, धन रेखा पर स्टार का मतलब क्या। अगर धन रेखा पर एक छोटा सा भी कट लगे तो आपके 2 लाख रुपए चले जाते हैं, छोटा सा भी कट। ये तो बहुत बड़ा कट मैंने दिखाया, और ये स्टार धन रेखा पर नहीं है, इनका साइड में है, पर इस पीरियड में एक कट यहाँ पर लग रहा है, तो ये पीरियड होगी लगभग इनके उम्र की 26 के आसपास का साल, और एक 27 के आसपास। ये कहीं ना कहीं इनको आर्थिक कष्ट देगा, और सेम चीज़ यहाँ पर भी शो हो रही है, और सेम चीज़ यहाँ पर भी शो हो रही है। तो ये पूरे संकेत है इस पीरियड में इनको कोई ना कोई तकलीफ जीवन में आएगी। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है,
बहुत बार इस तरह का ट्रायंगल व्यक्ति कंस्ट्रक्शन काम करता है, यानी मकान का निर्माण करता है। ऐसा भी कई लोगों के हाथों में देखा गया है। उसके बाद यहाँ पर 31 के आसपास या 32 के आसपास एक कट लगा है और ये धन रेखा चलकर यहाँ स्टॉप हो रही है 37 के आसपास। उसके बाद आपके हाथ में एक धन रेखा शुरुआत हो रही है 33-34 के आसपास से, और ये इतनी सशक्त नहीं है, और उस पर भी कट लगा है 38 के आसपास। एक धन रेखा आपकी काफ़ी साइड से 36 के आसपास से निकल रही है और ये ऊपर तक जा रही है। एक धन रेखा और उस पर एक कट लगा है 40 के आसपास। बाकी की ये सारी इन्वेस्टमेंट की लाइन है। एक कट इनको उम्र 53 के आसपास लग रहा है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं मल्टीपल इनकम इनके जीवन में शुरू आती रहेगी, और एक धन रेखा 49 के आसपास से शुरू हो रही है, 57 तक चल रही है, 57 तक। एक धन रेखा 56 से स्टार्ट हो रही है और आगे तक जा रही है, और ऐसी बहुत सारी रेखाएं जो इनको विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा जा रहा है। तो मल्टीपल इनकम हमेशा बना रहेगा। हाँ, थोड़ा सा जवानी के समय थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, पर आगे जाकर सफलता भरपूर मिलेगी इनको। 36 के बाद सफलता इनको अच्छी खासी जीवन में आते हुए दिख रही है, पर ये काफ़ी शुभ साइनों वाला हाथ है, तो इतनी तकलीफ़ें इनको नहीं आती, क्योंकि बहुत सारी शुभ साइनें इनके सन माउंट पे भी है, जुपिटर माउंट पे भी है। तो काफ़ी उत्तम पाम है मेरे हिसाब से। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।